माघ के महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में सामान्य जल भी गंगा जल के समान हो जाता है। माघ का महीना पहले माद का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माद शब्द का संबंध भी श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा माघ के महीने में कैसे करनी है? जो लोग माघ स्नान करेंगे, बहुत सारे लोगों ने आज से ही पौष पूर्णिमा से शुरू कर दिया है और बहुत सारे लोग कल से मकर संक्रांति से स्नान का जो संकल्प है वो लेंगे। अब ऐसे में बाल गोपाल लड्डू गोपाल विराजमान है, तो माघ महीने में उनकी सेवा पूजन अर्चन कैसे होगी, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोल। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जहाँ पे भी विराजमान होते हैं, उनकी सेवादार उनकी सेवा एक छोटे बच्चे के समान करते हैं, बिल्कुल 6 महीने से भी कोमल। भाई चाहे सर्दियाँ हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, उनका सारा उनके सेवादार का जो ध्यान रहता है बस अपने बाल गोपाल को रिझाने में ही, उनकी भक्ति पाने में, और उनको किसी चीज़ का कष्ट ना हो, बस उसी पे रहता है। अब माघ का पवित्र महीना है, जो कि कार्तिक महीने के ही समान मेरे प्रभु को बहुत प्रिय है। माघ महीने में श्री हरि नारायण माँ लक्ष्मी के साथ तुलसी मैया की पूजन का विधान है। तो बाल गोपाल तो मेरे श्री हरि विष्णु के ही बाल स्वरूप है। तो अब क्या, जो लोग माघ स्नान करेंगे वो सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करेंगे, तो क्या ऐसे में बाल गोपाल को भी सुबह जल्दी स्नान करा लेना है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाल गोपाल को सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय के बाद में ही आपको माघ महीने में भी जगाना है, क्योंकि बाल गोपाल की सेवा एक बिल्कुल 6 महीने से कोमल बच्चे के समान होती है। जब कार्तिक महीने में सोचिए ठंड की दस्तक होती है, हम उनको तब सूर्योदय से पहले नहीं जगाते हैं, तो माघ के महीने में तो भाई कड़कड़ाती वाली सर्दियां जो है वो पड़ रही होती हैं। तो ऐसे में बाल गोपाल की सेवा आप जिस भी निर्धारित समय पे बाल गोपाल को जगाते हैं, आपको उसी समय उनको जगाना है। आपको उनको सुबह जल्दी नहीं जगाना है, लेकिन आपको स्वयं जल्दी जग जाना है। जो भी माघ स्नान करेंगे वो स्वयं जल्दी जग जाएं, मंदिर में आ जाएं, घर शुद्ध करके खुद स्नान आदि करके आपको मंदिर में आ जाना है। मंदिर में आपको मेरे नारायण श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी माता के समक्ष दीप दान करना है। और जो कार्तिक में जैसे आप अध्याय और महात्म्य पढ़ते थे, वही आपको माघ महात्म्य और अध्याय पढ़ना है। आपको बाल गोपाल को जिस भी समय आप जगाते हो, आप उसी ही समय लड्डू गोपाल को जगाएंगे। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। माघ के महीने में गुड़ और तिल का बहुत महत्व होता है, तो बाल गोपाल की सेवा में आपको इन चीज़ों को जरूर जोड़ लेना है। अब जैसे कि आप जो लड्डू गोपाल को स्नान कराओगे, तो आप उसमें थोड़े से तिल डाल के, काले तिल डाल के स्नान करवा सकते हो रोज़। चंदन का प्रयोग हमने सर्दियों में स्नान में लाला के बिल्कुल भी नहीं किया है, तो चुटकी भर आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर बात आती है कि काले तिल से आपने स्नान करा दिया, उनको जो आप भोग भी लगाओगे, भोग में भी आप गुड़ का, तिल का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और एक विशेष मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि विशेष पूजन आप बाल गोपाल के समक्ष ज़रूर करिए। देखिए, तुलसी मैया के पास में ही आप लाला को शाम को चाहे 2 मिनट के लिए ही सही विराजमान करके आप दीप दान अवश्य करिए, जिस प्रकार से हम कार्तिक में करते थे। नहीं ले जा सकते हैं हम तुलसी मैया के पास, क्योंकि इस समय सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसका दीपक आपको सुबह और शाम दोनों समय ही आप प्रज्वलित कर सकते हो मेरे प्रभु के समक्ष। तो शाम का दीपक जो आप प्रज्वलित करोगे वो बाल गोपाल लड्डू गोपाल के पास में आप प्रज्वलित करिए। और ठीक कार्तिक के महीने में जैसे दीपदान हम करते हैं, उसी प्रकार से आप माघ के महीने में भी दीपदान का संकल्प ले सकते हो, दान का संकल्प ले सकते हो। आप अन्न का दान का संकल्प ले सकते हो, नहीं संकल्प ले सकते हो, अपनी क्षमता अनुसार आप जो दान वगैरह है वो कर सकते हो। लड्डू गोपाल की सेवा की हम बात करें तो आपको इसी प्रकार से बहुत ही सरलता से सेवा करना है।
ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप माघ का स्नान कर रहे हो तो आप लाला को भी सुबह जल्दी ही जगा दीजिए, भले ही आप उनको गर्म पानी से नहलाएं। तो ऐसा ना करें, सर्दियां अभी अपनी चरम सीमा पे हैं और लाला के लिए तो सर्दियां अभी भी रहेंगी। बसंत पंचमी से लाला की सेवा में जो परिवर्तन होते हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो माघ के महीने में इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सरलता से पूजन अर्चन करिएगा। पीला वस्त्र उनको बहुत पसंद है और लाला का ही ये प्रिय महीना रहेगा, तो आप पीले उनको वस्त्र पहनाएं, तिल से स्नान कराएं, थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हो स्नान के जल में। इस प्रकार से आपको गुड़ तिल का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। लाला के समक्ष तुलसी मैया की, उनकी प्रिय की जो पूजन है अर्चन है वो भी विधिवत करनी है। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सरलता से सेवा आपको करनी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल।